मैं गोविंद सिंह धुर्वे आज के इस वीडियो में कक्षा 6वीं के अध्याय 2 पूर्ण संख्या वाले पाठ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5 फिर डॉट डॉट गणन गिनती गिनने वाली संख्याओं को क्या कहते हैं। तो गणन संख्याएं जो गिनती गिनते हैं, गिनती 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं। तो उन संख्याओं को कहते हैं प्राकृत संख्याएं। तो गिनती की संख्याओं को कहा जाता है प्राकृत संख्याएं। ये इसका आंसर है। प्रश्न 2, संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखिए। संख्या 1776 का पूर्ववर्ती लिखना है। तो जब भी पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो संख्या को लिख लेना है एक बार। हल 1776 और 1776 में जो संख्या दिया रहेगा और पूर्ववर्ती ज्ञात करने के लिए कहेगा तो संख्या में एक घटा देना है। तो 1776 में एक घटाएंगे तो आएगा 1775। तो 1776 का पूर्ववर्ती 1775 है। प्रश्न 3, संख्या 80,009 का परवर्ती लिखिए। तो 80,009 का परवर्ती लिखना है। तो जब भी परवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो जो संख्या दिया रहेगा उस संख्या में एक जोड़ देना है। तो हल 80,009। अब इस 80,009 में एक जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 80,010। ये आंसर है। नीचे लिख देना है 80,009 का परवर्ती 80,010 है। ये आंसर है। इस प्रकार से इसको हल करिएगा। प्रश्न 4, ऐसी प्रकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। प्राकृत संख्या कहता है तो इसको ध्यान रखना है। प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होता है? 1 से। तो 1 का कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगा। तो ऐसी प्रकृत संख्या बताइए जिसका कोई पूर्ववर्ती नहीं है। तो इसका आंसर है, हल है 1। 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। 1 के पहले शून्य अगर लगा दें तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगा। और ये पूछ रहा है प्रकृत संख्या, तो इस प्रश्न का आंसर है 1। 1 का पूर्ववर्ती संख्या नहीं है कुछ भी। तो ये आंसर है। प्रश्न 5, सबसे छोटी और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या लिखिए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है? 0 से। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। और इसके बाद कहता है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं है, ये लिखना। अनंत तक गिनती रहती है, इसलिए सबसे निश्चित नहीं है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है।
प्रश्न 6 संख्या 1099 के बाद अगली 3 प्रकृत संख्या लिखी। तो 1099 के बाद अगली 3 प्रकृत संख्या लिखना है। तो 1099 में 1 जोड़ देंगे तो ये 1100 हो जाएगा। ये पहली संख्या हो गया। दूसरा 1101, तीसरा 1102। तो ये 3 हो गए 1099 की अगली 3 प्रकृत संख्याएं हो गया 1100 और 1101 और 1102। ये आंसर है। प्रश्न 7 संख्या रेखा का प्रयोग कर 3-4 का मान ज्ञात कीजिए। तो संख्या रेखा का प्रयोग करके 3-4 का मान ज्ञात करना है। एक संख्या रेखा खींच लेना है। इस 0 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या रेखा का प्रयोग करके 3-4 का मान ज्ञात करना है। तो 3 ये है। अब 3 से 4 कदम आगे चलना है। तो 1 2 3 ये 4। तो क्या आया है? 7 आया है। और 3-4 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो ये आंसर है। इस प्रकार से आप संख्या रेखा बनाएंगे। प्रश्न 8 6-4 को संख्या रेखा पर दर्शाकर मान ज्ञात कीजिए। एक संख्या रेखा खींच लें। ये 0 1 2 3 4 5 6। तो 6-4, 6 में 4 घटाना है तो 6 ये है। अब इसमें कितने घटाना है? 4। तो 4 पीछे तरफ जाना है। 1 2 3 ये 4। कहाँ आकर के रुके हैं? 2 पर। तो 6-4 बराबर 2 होता है। तो संख्या रेखा पर 2 ऐसे प्रदर्शित करना है। इस प्रकार से इसको हल करना है। प्रश्न 9 4 × 2 का मान संख्या रेखा की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो 4 दूनी 8 होता है। तो हमको एक संख्या रेखा खींचना है। और संख्या रेखा में 0 से 8 तक मान लिख लेना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। 4 × 2। तो 4 ये है। अब 4 का 2 बार गुणा करेंगे। तो यहाँ से 1 और यहाँ से 2 8। संख्या रेखा पर ये 8 आया है। तो 4 × 2 बराबर 8। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर इसको प्रदर्शित करेंगे। प्रश्न 10 42 और 57 के बीच कितने पूर्ण संख्या होगी? 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? इसको हल करने के लिए 42 लिख लें। इसके बाद 57 तक की गिनती लिख लेना है। 43 44 45 46 47
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। अब 42 को भी गोला कर दें और 57 को भी गोला कर दें और इन संख्याओं को गिन लें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो 42 और 57 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है? 14। तो लिख देना है 42 और 57 के बीच 14 पूर्ण संख्या है। इसको ज्ञात करने का एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। 57 में 42 घटा दें। 57 में 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15। और जो 15 आया है उस 15 में 1 घटा देना है, क्योंकि हम 57 में घटाए हैं, इसलिए 57 में 42 घटाए हैं तो एक संख्या ऐड है उसमें, उस एक को भी घटाना है। तो 57 में 42 घटा करके फिर से 1 घटाना है। 57 में 42 घटाए तो 15 आया, अब उस 15 में 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 14। तो यह शॉर्ट ट्रिक है। इस प्रकार से भी आप बीच की संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आंसर है।